हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमें मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ग्रामीण डाक सेवा की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो गाइस जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा में दिल्ली के लिए रिक्वायरमेंट निकली है। दिल्ली में 233 पोस्टों पे इसकी रिक्वायरमेंट निकली है डाक सेवा की। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और चलिए डाउनलोड करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आपका साइट से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कोई एरर बता रहा है। वो डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा साइकिल 3 2020 to 21 दिल्ली सर्कल, ठीक है। तो दिल्ली तो यहाँ पे 3 पोस्टों पे निकली है। एक तो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होगा आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जो तीसरी पोस्ट होगी वो होगी आपकी डाक सेवक के रूप में। डाक सेवक आपकी तीसरी पोस्ट होगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ एक बार। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहले तो आपका यही है कि आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो है कि आपकी जो एज है वो 18 मिनिमम 18 होनी चाहिए, और 40 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। और एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो जब आप फॉर्म भरेंगे वो आपसे तब पूछी जाएगी, आपको बाइसिकल चलानी आनी चाहिए, यानी आपको साइकिल चलाना आना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लूँ कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे SC/ST को 3 साल, सॉरी SC/ST को 5 साल, और OBC को आपका 3 साल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को यहाँ पे नो रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट्स हैं आप तो 10 साल, PWD कैंडिडेट्स हैं प्लस OBC हैं तो 13 साल, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे रिलैक्सेशन दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया 10th क्लास पास होनी चाहिए। और अब जिस एरिया से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब लोकल लैंग्वेज क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज दे रखी है। देखिए जैसे आंध्र प्रदेश की यहाँ पे तेलुगु दे रखी है, असम की दे रखी है, बिहार की दे रखी है, छत्तीसगढ़, और जैसे दिल्ली में निकली है तो दिल्ली की हिंदी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो भी दिल्ली से कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हें हिंदी बोलना जरूर आना चाहिए। और गाइस मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे वो बनेगी आपकी 10th क्लास के मार्क्स के ऊपर। और जब आप फॉर्म भरे ना, जो अपना 10th क्लास होता है, जैसे CBSE बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे CGP दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे बगल में ही CGP के जो आपके बगल में होता है वो ग्रेड पॉइंट भी होते हैं। तो आपको ग्रेड पॉइंट ऐसे होते हैं आपका 6.0, 7.0, 6.0 का मतलब 60, 7.0 का मतलब 70। तो आप जब अपना फॉर्म भरे आपको जो वो अपना भरना है वो ग्रेड पॉइंट के थ्रू आपको जो अपने मार्क्स हैं वो भरने होंगे, ठीक है। 6.0 ऐसे आपको अपने जो मार्क्स हैं वो चढ़ाने होंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें बताया गया, इसीलिए मैंने आपको बताना ये जरूरी समझा। और फीस पेमेंट की बात करूँ तो बस फीस जो है इसकी 1000 रुपये, ठीक है। आपकी 1000 रुपये कह रहा हूँ, सॉरी 100 रुपीज़ आपकी फीस पेमेंट है। जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर EWS में आते हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आपको वो अपलोड करनी होगी, 10th क्लास की मार्कशीट। एक इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी 10th क्लास के मार्क्स के हिसाब से बनेगी। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेक्शन पे आएंगे तो आपसे ये भी मांगा जाएगा, ठीक है। पर उस पर ये मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आप इसे अपलोड करना चाहते हो तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको करना ही करना है। आपको फोटो अपलोड करनी होगी अपनी, आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। और आपको अगर और भी इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेल ID दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। और इसकी बात करूँ तो जो आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको कैसे करना होगा, चलिए वो मैं देखिए जो इसकी छोटी छोटी जानकारी थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो मैंने आपको दे दी दिया। एक बार इसका रजिस्ट्रेशन और आपको दिखा देता हूँ हमको कैसे करना होगा। तो देखिए गाइस इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा सबसे पहले ही। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले देखिए आपको अपना नाम डालना होगा 10th क्लास का, जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे। दूसरे में आपको अपना फादर्स नेम डालना होगा, तीसरे में मोबाइल नंबर डालना होगा। ये तीनों चीज़ आपकी मैंडेटरी है। अगर आप चाहें तो अपना आधार नंबर और ईमेल ID भी डाल सकते हैं, लेकिन ये
मैंडेटरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैंडेटरी होगी, आपको डालना होगा। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जेंडर है, मेल आप जैसे हैं, मेल फीमेल, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी होगी, अनरिजर्व्ड ओबीसी जैसे कि, ठीक है। और अगर और मैं चीज़ें बताऊं तो आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना होगा, वरना नो कर देना होगा। और अगर मैं बात करूं, आर यू पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना होगा, वरना इसके लिए भी आप नो करेंगे। और अगर देखिए बात करूं मैं, सर्कल इन विच 10th क्लास पास, आपको यहाँ पे बताना होगा आपने किस स्टेट से अपनी 10th क्लास की है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली से की है तो मैंने दिल्ली डाल दिया। ईयर ऑफ पासिंग, आपको अपना ईयर बताना होगा आपने किस साल में 10th क्लास पास की है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 2017 आ जाएगा, ठीक है। आपको बताना होगा आपने जो अपनी 10th क्लास है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी या फिर कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल के रूप में की थी, तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। अगर जो भी बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट की थी, तो जैसा मैंने कहा था, देखिए कैन यू राइड अ बाइसिकल, तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर आप यहीं पे नो कर देंगे तो आगे जाके जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको येस करना होगा, वरना नो करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो आपको उसकी एनओसी भी लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नो ही रह जाएगा। फिर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, आप कैप्चा कोड डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर आप अपना कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे दोनों पे क्लिक का निशान लगाएंगे, और आप अपना यहाँ पे चाहे तो एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही है, वरना आप सबमिट के बटन को डायरेक्ट दबा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप अपना फॉर्म है जो वो आप फिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें यानी कि अभिषेक की नॉलेज से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी छोटी से छोटी गवर्नमेंट पोस्ट की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। और कोई भी डाउट है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे देता हूँ, जहाँ पे आप हमसे मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।